अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी कहानी जो हर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर को पता है लेकिन कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी हाईवे पर कोई अजीब एक्सपीरियंस किया है। तो सुनिए ये बोन चिलिंग स्टोरी, वो हाईवे जो रात को जिंदा हो जाती है। ये कहानी है नेशनल हाईवे N5 की, जो कराची से लाहौर तक जाती है। इस हाईवे पर दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रात के बाद ये रोड बिल्कुल अलग बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर एक स्पेसिफिक स्ट्रेच है, हैदराबाद से 50 किलोमीटर आगे, जहां अजीब घटनाएं होती हैं। हमारे हीरो हैं यासिर अहमद, 35 साल का एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर। यासिर 15 साल से गुड्स ट्रांसपोर्ट करता था कराची से लाहौर। उसका अपना ट्रक था, एक ब्यूटीफुल हिनूम जिसे उसने शबनम नाम दिया था। यासिर का रूटीन था कि वो रात को ट्रैवल करता था, दिन में आराम करता था। उसके अकॉर्डिंग रात में ट्रैफिक कम होती है और टाइम भी बच जाता है। यासिर का ड्राइवर पार्टनर था अकरम, 28 साल का एनर्जेटिक लड़का जो को ड्राइवर का काम करता था। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी और वो एक दूसरे का बैकअप करते थे। यासिर एक्सपीरियंस था हाईवे के हर मोड़ टर्न का और अकरम यंग और अलर्ट था। 1 फरवरी की रात 2023 में यासिर और अकरम कराची से टेक्सटाइल गुड्स लेकर लाहौर जा रहे थे। माल डिलीवरी अर्जेंट था, क्लाइंट ने एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया था फास्ट डिलीवरी के लिए। रात 11 बजे वो कराची से निकले। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था। हाईवे पर यूजुअल ट्रैफिक थी, ट्रक्स, बसेस और कुछ प्राइवेट कार्स। यासिर अपने फेवरेट एफएम स्टेशन पर सॉन्ग्स सुन रहा था। अकरम चिप्स खा रहा था और जोक सुना रहा था। रात 2 बजे तक वो हैदराबाद क्रॉस कर चुके थे। अब वो स्ट्रेच आ रही थी जो हर ट्रकर को पता है, द डेडली 50। लोकल ड्राइवर्स इस स्ट्रेच को ये नाम देते हैं क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। ऑफिशियली कोई रीजन नहीं है, रोड्स भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। भाई अब वो एरिया आ रहा है, अकरम ने यासिर से कहा, जरा केयरफुल ड्राइविंग। डोंट वरी यार, मैं 15 साल से यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, ये सब बकवास है। लेकिन अकरम को कुछ अजीब लग रहा था। हाईवे पर सडनली ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गई थी। सिर्फ उनका ट्रक और दूर दूर पर कोई और व्हीकल दिखाई दे रही थी। यासिर भाई, ट्रैफिक कहां गई? अभी तो बहुत गाड़ियां थी। यासिर ने मिरर्स चेक किए। सच में पीछे कोई ट्रक नहीं दिखाई दे रही थी। शायद कोई नक्का हो या फिर वो लोग किसी रेस्ट एरिया पर रुक गए हों। लेकिन अकरम को एहसास हुआ कि लास्ट 20 मिनट्स में उन्होंने कोई रेस्ट एरिया या पेट्रोल पंप देखा ही नहीं था। आमतौर पर हाईवे पर हर 10 से 15 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ मिलता है। रात 2:30 बज रहे थे जब यासिर ने देखा कि उनके आगे एक कार खड़ी है। हैजर्ड लाइट्स ऑन है, इंजन स्मोक कर रही है। कार के पास एक फैमिली खड़ी थी, हस्बैंड, वाइफ और 2 छोटे बच्चे। लगता है ब्रेकडाउन हो गई है, यासिर ने कहा। चलो मदद कर देते हैं। यासिर और अकरम नीचे उतरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या प्रॉब्लम है? यासिर ने पूछा। कार वाला आदमी जो 40-45 साल का लग रहा था ने कहा, वालेकुम अस्सलाम भाई, इंजन ओवरहीट हो गई है, पानी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे पास पानी है और अगर जरूरत हो तो आप लोग ट्रक में बैठ जाओ, नेक्स्ट सिटी में मैकेनिक मिल जाएगा। आदमी के बच्चे छोटे थे, एक 5-6 साल का लड़का और 3-4 साल की लड़की। औरत ने बुर्का पहना हुआ था, फेस कवर्ड था। यासिर और अकरम ने कार की मदद की, इंजन कूल किया, पानी डाला, लेकिन फिर कुछ अजीब बात नोटिस की। कार में नो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट था, सिर्फ ब्लैंक मेटल प्लेट लगी हुई थी। अकरम ने विस्पर में यासिर से कहा, भाई कार का नंबर प्लेट नहीं है। यासिर ने देखा, सच में फ्रंट और बैक दोनों जगह ब्लैंक प्लेट्स थी। अंकल, आपका नंबर प्लेट कहाँ है? यासिर ने पोलाइटली पूछा। आदमी ने स्माइल किया, लेकिन वो स्माइल अजीब थी। नया लिया है कार, अभी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। लेकिन यासिर को लगा कि ये कार नया नहीं है, पेंट फेडेड था, सीट्स पुराने लग रहे थे। ठीक है, आप कहां जा रहे हैं? यासिर ने पूछा। लाहौर जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं। फैमिली ने ट्रक में जाना एक्सेप्ट किया। बच्चे एक्साइटेड थे, कभी ट्रक में नहीं बैठे थे। जब फैमिली ट्रक में बैठी तो अकरम को नोटिस हुआ कि औरत ने एक बार भी कुछ नहीं कहा था।
बिल्कुल साइलेंट थी और बच्चे भी बहुत क्वाइट थे, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं। यासिर ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वो हाईवे पर वापस आए, अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो फ्यूल गेज सडनली हाफ से क्वार्टर पर आ गया। यासिर ने सोचा कि शायद गेज फॉल्टी है। फिर रेडियो में सिर्फ स्टैटिक आ रही थी, कोई स्टेशन क्लियर नहीं आ रहा था। टेम्परेचर भी बढ़ रही है, अकरम ने डैशबोर्ड देखकर कहा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हाईवे पर अभी भी कोई और व्हीकल नहीं दिखाई दे रही थी। बिल्कुल डिजर्टेड लग रही थी रोड। भाई ये क्या सीन है, इतना क्वाइट क्यों है? यासिर भी कंफ्यूज था। पता नहीं, शायद लेट नाइट की वजह से। ट्रक के पीछे फैमिली बिल्कुल साइलेंट बैठी थी। बच्चे सो रहे थे, लेकिन उनका सोने का तरीका अजीब था, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे स्टैचू हो। और औरत अभी तक एक वर्ड नहीं बोली थी। अकरम ने पीछे देखकर कहा, यासिर भाई, ये लोग थोड़े अजीब लगते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं और आंटी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। यासिर ने रियर व्यू मिरर में देखा। फैमिली बिल्कुल स्टिल बैठी थी। आदमी स्ट्रेट अहेड देख रहा था, एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो रहा था। मे बी दे आर टायर्ड, यासिर ने कहा, लेकिन उससे भी कुछ अजीब लग रहा था। फिर अचानक ट्रक के इंजन में अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई ग्राइंडिंग साउंड हो। ये क्या आवाज है? अकरम डर गया। इंजन टेम्परेचर रेड जोन में जा रही थी, लेकिन कूलेंट लेवल ठीक था। फ्यूल गेज अब ऑलमोस्ट एम्प्टी दिखा रही थी, जबकि फ्यूल टैंक फुल था। कुछ तो गड़बड़ है, यासिर ने कहा। मुझे लगता है हमें साइड पर रुकना चाहिए। लेकिन जब उसने साइड इंडिकेटर्स ऑन किए तो वो काम नहीं कर रहे थे। हैजर्ड लाइट्स भी नहीं चल रही थीं। यासिर भाई, लाइट्स क्यों नहीं चल रही हैं? अकरम पैनिक में था। फिर अचानक हेडलाइट्स भी डिम होने लगीं। हाईवे बिल्कुल डार्क हो गई। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? यासिर चिल्ला रहा था और डेस्परेटली ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त पीछे से आदमी की आवाज आई, लेकिन ये आवाज अलग थी, डीपर, और एको कर रही थी, तुम लोगों ने हमें क्यों उठा लिया? यासिर और अकरम ने मिरर में देखा। आदमी का फेस चेंज हो रहा था, पेल हो रहा था और उसकी आंखें ब्लैक हो रही थीं। हमें जाने दो, अकरम चिल्ला रहा था। लेकिन आदमी ने कहा, अब तुम हमारे साथ आओगे, हम अकेले ट्रैवल नहीं करते। बच्चे अब जाग गए थे, लेकिन उनके फेसेस भी चेंज हो रहे थे। स्किन पेल हो रही थी और वो क्रीपी स्माइल कर रहे थे। औरत ने पहली बार बोलक, तुम लोगों का ट्रक अच्छा है, हम इसे यूज करेंगे। यासिर को एहसास हुआ कि ये लोग नॉर्मल नहीं हैं, कुछ और हैं। अकरम, विंडो से कूद जाओ, यासिर ने कहा। लेकिन जब अकरम ने विंडो हैंडल ट्राई किया तो विंडोज नहीं खुल रहे थे, दरवाजे भी लॉक थे और अनलॉक नहीं हो रहे थे। वी आर ट्रैप्ड, अकरम पैनिक में था। ट्रक ऑटोमेटिकली चल रही थी। यासिर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं था। ट्रक अपने आप हाईवे पर मूव कर रही थी, लेकिन डायरेक्शन अजीब थी। हम कहां जा रहे हैं? यासिर ने पूछा। वहां जहां हम रहते हैं, आदमी ने कहा। तुम्हें पता चल जाएगा। यासिर ने देखा कि हाईवे का सीनरी चेंज हो रहा था। ट्रीज, साइन बोर्ड्स, सब कुछ डिफरेंट लग रहा था, जैसे वो किसी और डायमेंशन में आ गए हों। ये हाईवे नहीं है जो मैं जानता हूं, यासिर ने विस्पर में कहा। अकरम ने देखा कि स्पीडोमीटर 120 दिखा रहा था, लेकिन लगता था जैसे ट्रक स्लोली चल रही हो। टाइम भी अजीब फ्लो कर रहा था। अकरम भाई, मेरा फोन देखो, अकरम ने कहा। फोन में टाइम दिखा रहा था 2:30 AM, सेम टाइम जो तब था जब उन्होंने फैमिली को उठाया था। टाइम रुक गया था। व्हाट इज दिस प्लेस? यासिर डरी हुई आवाज में बोला। आदमी ने लाफ किया। ये वो जगह है जहां एक्सीडेंट विक्टिम्स आते हैं। हम सब यहां रहते हैं, लोनली रोड्स पर। एक्सीडेंट विक्टिम्स? हाँ, हम सब इस हाईवे पर मरे थे, डिफरेंट टाइम्स पर, डिफरेंट एक्सीडेंट्स में, लेकिन हम यहाँ स्टक हैं। यासिर को याद आया कि हाईवे पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूज़ में सुनता रहता था। लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? जिंदा नहीं हैं हम, लेकिन यहाँ से जा भी नहीं सकते, इसलिए हम ट्रैवलर्स को अपने साथ ले जाते हैं, कंपनी के लिए। बच्चों में से लड़के ने कहा, हम यहाँ बहुत अकेले हैं, तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। यासिर और अकरम डर गए। नहीं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। चॉइस तुम्हारा नहीं है,
औरत ने फाइनली अपना फेस रिवील किया। हाफ फेस मिसिंग था, जैसे एक्सीडेंट में डैमेज हुआ हो। अकरम स्क्रीम कर रहा था। यासिर डेस्परेट था ट्रक को रोक देने के लिए। अचानक यासिर को याद आया कि उसके ट्रक में इमरजेंसी ब्रेक है। वो मैनुअल हैंडल है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सेपरेट है। उसने क्विकली इमरजेंसी ब्रेक पुल किया। ट्रक अचानक झटके के साथ रुक गई। स्मार्ट मूव, आदमी ने कहा, लेकिन ये तुम्हें बचाएगा नहीं। लेकिन यासिर ने नोटिस किया कि जैसे ही ट्रक रुकी, हाईवे अगेन नॉर्मल लग रही थी। ट्रीज वाले आ गए, प्रॉपर रोड मार्किंग्स विजिबल थी। अकरम, देख, नॉर्मल हाईवे है। हाँ, और देख, वहां लाइट्स हैं। अकरम ने पॉइंट किया। दूर पर कोई पेट्रोल पंप या रेस्ट एरिया की लाइट्स दिखाई दे रही थी। यासिर ने ट्रक को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन स्टार्ट हुई। व्हाट, हाउ? फैमिली कंफ्यूज थी। यासिर को समझ आ गया, तुम्हारा पावर सिर्फ मूविंग ट्रक में है। जब ट्रक रुक जाती है तुम पावरलेस हो जाते हो। आदमी एंग्री हो गया। क्लेवर हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना होगा। यासिर ने क्विक थिंकिंग की। ट्रक को गियर में डालकर सडनली एक्सेलरेशन दी और इमरजेंसी ब्रेक रिलीज की। ट्रक फॉरवर्ड जर्क के साथ मूव हुई। इस सडन मूवमेंट में फैमिली का बैलेंस बिगड़ा। वो ट्रक के बैक में गिर गए। अभी यासिर चिल्ला रहा था। अकरम ने डोर का हैंडल ट्राई किया। इस बार डोर खुल गया। कूद जा, यासिर ने कहा। दोनों ने ट्रक से जंप किया। ट्रक मूविंग थी बट स्लो स्पीड पर। वो हाईवे पर गिरे लेकिन सेफ थे। जब उन्होंने देखा तो ट्रक अभी भी चल रही थी, लेकिन अंदर फैमिली नहीं थी। ट्रक खाली थी और वो स्लोली रोड से ऑफ होकर डिच में जा गिरी। यासिर और अकरम हाईवे पर खड़े थे, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। ये क्या हुआ? अकरम पूछ रहा था। पता नहीं, लेकिन हम सेफ हैं। थोड़ी देर बाद कुछ हेडलाइट्स दिखाईं। एक बस आ रही थी। बस ड्राइवर ने देखा कि दो लोग हाईवे पर खड़े हैं और बस रोक दी। क्या प्रॉब्लम है भाई? ड्राइवर ने पूछा। हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, यासिर ने सिंपली कहा। फुल स्टोरी बताना सेफ नहीं था। बस ड्राइवर ने कहा, ये एरिया में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। बस में कुछ पैसेंजर्स थे। यासिर और अकरम ने देखा कि सब नॉर्मल लोग थे, रियल पीपल। भाई टाइम क्या है? यासिर ने बस कंडक्टर से पूछा। 4:30 AM। टाइम अगेन नॉर्मली फ्लो कर रहा था। अगली सुबह यासिर और अकरम ट्रक रिकवरी के लिए गए। ट्रक डिच में मिली, लेकिन डैमेज ज्यादा नहीं था। कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स थे जो रिपेयर हो सकते थे। लेकिन ट्रक में कोई और एविडेंस नहीं था कि कोई फैमिली बैठी थी। कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं, कोई ट्रेसेस नहीं। यासिर ने लोकल मैकेनिक से पूछा कि इस एरिया में एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होते हैं। एक पुराने मैकेनिक ने कहा, भाई यहाँ बहुत लोग मरे हैं डिफरेंट एक्सीडेंट्स में। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी रूहें यहाँ भटकती रहती हैं। वो लोनली ट्रैवलर्स को अपने साथ ले जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो कंप्लीटली नहीं जाते। कुछ पार्ट यहाँ रह जाता है और वो कंपनी चाहते हैं। यासिर को अब सब कुछ समझ आ गया। लेकिन हम कैसे बच गए? क्योंकि तुम लोगों ने उन्हें ओवरपावर किया। अगर तुम उनके रूल्स फॉलो करते रहते तो तुम्हें भी वहां रहना पड़ता। यासिर और अकरम ने डिसाइड किया कि वो कभी इस बात को डिटेल में किसी को नहीं बताएंगे। लोग पागल समझेंगे, लेकिन अब वो दोनों रात में इस हाईवे पर ट्रैवल करते टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं और कभी किसी स्ट्रेंजर को लिफ्ट नहीं देते, स्पेशली उस 50 किलोमीटर स्ट्रेच पर। कुछ महीने बाद यासिर ने सुना कि एक और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था सेम एरिया में। ड्राइवर मिला नहीं था, सिर्फ ट्रक मिली थी। पुलिस केस क्लोज कर दिया था। कहते थे कि ड्राइवर शायद कहाँ चला गया। लेकिन यासिर जानता था कि क्या हुआ होगा। वो ड्राइवर अभी उन लॉस्ट सोल्स का पार्ट बन गया होगा। लोकल ट्रकर्स के बीच ये स्टोरी फेमस है, लेकिन ऑफिशियली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन सब जानते हैं कि द डेडली 50 में कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। आज भी अगर आप रात को उस हाईवे पर ट्रैवल करेंगे और कोई फैमिली ब्रेकडाउन की वजह से हेल्प मांगे तो 2 बार सोचिएगा, क्या वो रियली हेल्प चाहते हैं या कंपनी चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी ट्रैवल करते रहते हैं और वो अकेले नहीं रहना चाहते। हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन क्या सब एक्सीडेंट्स रियली एक्सीडेंट्स हैं या कुछ और रीजंस हैं? ये सब जानने के लिए आपको उस हाईवे पर रात को जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई फैमिली आपसे हेल्प मांगे तो पहले उनका रजिस्ट्रेशन प्लेट चेक कर लेना। अगर ब्लैंक है तो भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सिर्फ राइड नहीं करना चाहते, वो तुम्हें अपना परमानेंट पैसेंजर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो हाईवे जो रात को जिंदा हो जाती है की स्पाइन चिलिंग स्टोरी। हाईवे ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये एक वार्निंग है कि रात में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए और स्ट्रेंजर्स पर इजीली ट्रस्ट मत करिए।
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी हाईवे पर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है। क्या आप मानते हैं कि एक्सीडेंट विक्टिम्स की सोल्स रोड्स पर भटकती रहती हैं? मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। ये था राव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और टेरिफाइंग स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और सेफ ड्राइविंग, स्पेशली रात में।